तो भैया यहाँ पर वन पीस का न्यू चैप्टर 1191 आ चुका है और यहाँ पर इसके स्टार्टिंग में ही हम देखते हैं लूफी एंड गबन को जो कि यहाँ पर ग्राउंड पे गिरे होते हैं एंड बुरा हाल हो चुका होता है इनका इमुसामा से फाइट करने के बाद। यहाँ पर लूफी अपने आप से कहता है कि मैं बस इसीलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं यहाँ पर अपने गियर 5 फॉर्म के अंदर हूँ। अगर मैं यहाँ पर इसको दोबारा नॉर्मल कर लेता हूँ तो मेरी मौत होना। इसके बाद यहाँ पर लूफी गबन के ऊपर चेक करता है कि भाई बुढ़े तेरा कैसा हाल है, तू तो सही है ना। तो यहाँ पर हमको पता चलता है भाई गबन का एक पूरा हाथ अब डिसपेयर हो जाता है, मतलब कट जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है बाय इमुसामा। और यहाँ पर इसको देखकर लूफी बहुत ही बुरा फील करता है गबन के लिए, बट गबन यहाँ पर बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है बाय लूफी परफॉर्मेंस इन दिस फाइट। उसको लगा कि भाई लूफी सही में बढ़िया तरीके से यहाँ पर इमुसामा का सामना करेगा, बट यहाँ पर अभी तक लूफी वो करने में फेल ही हुआ है और इसकी वजह से यहाँ पर गबन थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड रहता है और गुस्सा भी होता है टू लूफी और कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं आया था, बल्कि मैं यहाँ पर फाइट कर रहा हूँ अल्फा को प्रोटेक्ट करने के लिए। जिसके बाद यहाँ पर लूफी पूछता है गबन से कि यार बुढ़े आदमी, ये बंदा ये है क्या चीज़, ये है कौन। तो यहाँ पर गबन इसका रिप्लाई देता है और कहता है कि वेल इसका असलियत किसी को भी जानने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर मुझे इसको डिस्क्राइब करना है शब्दों के अंदर तो मैं इसको कहूँगा ए गॉड, ईश्वर, भगवान है इमुसामा। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं अंडरवर्ल्ड को, जहाँ पर हम देखते हैं इमू को। और इमू भी यहाँ पर बुरी तरह भाई जख्मी हो चुका होता है बाय दिस फाइट एंड क्लैश विद गबन एंड लूफी। जिसके बाद यहाँ पर वो गिर जाता है अंडरवर्ल्ड की दुनिया में और यहाँ पर उस पे बहुत सारे एनिमल्स अटैक करने वाले होते हैं। तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा हक्काई बर्स्ट होता है एंड ये सारे के सारे एनिमल्स मर जाते हैं। देन यहाँ पर इमो को एक पुरानी बात याद आती है, द पायरेट किंग क्रू। उसने कभी भी ये इमेजिन नहीं किया था कि सेम बच्चे गॉड वैली के आगे जाकर इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग एंड शक्तिशाली बन जाएंगे, वरना उस दिन जब मैंने रॉक को हराया था उसी दिन मेरे को इन सबको मार देना चाहिए था, बट मैंने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद यहाँ पर अपना हाथ ऊपर करता है एंड अपने डेविलिश फॉर्म के अंदर आने लगता है। जिसके बाद यहाँ पर वो एक हक्काई बर्स्ट के साथ बहुत ही फोर्स के साथ ऊपर जाता है एंड आई थिंक वो अगेन इस फाइट को ज्वाइन करने जा रहा होता है, जहां पर ऑलरेडी लूफी एंड गबान मरे हुई हालत में होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर हमारा सीन शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं सनवर्ल्ड और लाइब्रेरी को, जहाँ पर होते हैं चोपर एंड नीको। एंड यहाँ पर चोपर कहता है कि थैंक गॉड, देखने से तो ऐसे लग रहा है कि यहाँ पर सारे के सारे बुक्स अब सेफ हैं। जिसका जवाब रॉबिन देती है और कहती है कि यस, बिब्लो ने इसके लिए बहुत ज़्यादा काम किया है एंड उसी की वजह से ये बुक्स बच पाई हैं। तभी यहाँ पर साउथ आता है और कहता है कि चोपर, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। यहाँ पर मेरे ख्याल से बिब्लो हमको कुछ बताने की ट्राई कर रहा है, बट मैं उसको समझ नहीं पा रहा हूँ एंड तुम्हें इसको समझना पड़ेगा। देन यहाँ पर चोपर उसके पास आता है एंड यहाँ पर बिब्लो करके कुछ तो बोलता है जो कि हमको तो व्यूअर्स को समझ नहीं आता है, बट यहाँ पर चोपर उसको समझ लेता है एंड इसको जानने के बाद चोपर पूरी तरह हैरान हो जाता है। उसके फेस पे आप ये एक्सप्रेशन देख सकते हो। अब उसने क्या बोला वो तो हमको बाद में जानने को मिलेगा, बट हमारा सीन यहाँ पर शिफ्ट होता है एंड हम देखते हैं लूफी एंड गबन के बैटलफील्ड को, जहाँ पर हम देखते हैं कि भाई ऑलरेडी कुछ ऑरा टाइप, कुछ इलेक्ट्रिक टाइप ऑरा क्रिएट होने लगता है जहाँ पर ये दोनों लेटे रहते हैं। एंड देन यहाँ पर एंट्री होती है इमो की, जो कि दोबारा इस बैटल को ज्वाइन कर लेता है एंड यहाँ पर उसका पूरा का पूरा लुक हमको रिवील होता है, जो कि उसका अनदर फॉर्म होता है, एक इवोल्व फॉर्म, जहाँ पर अब वो और ज़्यादा पावरफुल बन चुका होता है एंड सही में भाई एक मॉन्स्टर डेविलिश टाइप गॉड लग रहा होता है वो। यहाँ पर आकर ही भाई वो पहले तो लूफी एंड गबन की तारीफ करता है कि भाई ये बहुत ही इंप्रेसिव है, खासकर गबन जिसके ऊपर उसने अपने हबानी लेजेंडरी स्वॉर्ड से अटैक किया था, जो कि किसी को भी नहीं छोड़ती भाई जिंदा। यहाँ पर गबन बच जाता है बस अपने एक हाथ को खोकर, बट यहाँ पर गबन कहता है कि भाई ये चीज़ मुझे करनी चाहिए क्योंकि अब मैंने अपना सारा कुछ तेरे पर लगा दिया, इसलिए तेरे को एक खरोच भी नहीं आई है, बल्कि तो और पावरफुल बनकर आ चुका है। एंड यहाँ पर अगर मेरे पास मेरे दोनों हाथ होते तो मैं तेरे लिए तालियां बजाता। इमू उसका जवाब देता है और कहता है कि वेल ऐसा हो नहीं पाएगा क्योंकि मेरा अगला अटैक यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं छोड़ेगा।
यहाँ पर इमू को देखकर लूफी बहुत ही हैरान हो जाता है कि भाई ये कौन है, ये कौन सा इसने फॉर्म धारण कर लिया है अपने ऊपर। बट गबन यहाँ पर कहता है कि स्ट्रॉ हैट पायरेट गैंग को आप यहाँ से निकल जाना चाहिए भाई एल्बा को छोड़ के। लूफी यहाँ पर इसको सुनकर ऑफ कोर्स डिनाई करता है और चिल्लाकर कहता है कि भाई ऐसी चीज मैं कभी भी नहीं करूंगा, ऐसा सिचुएशन को छोड़ के मैं भागूंगा नहीं। बट यहाँ पर गबन कहता है कि भाई अपने आप को देख, तो ऑलरेडी प्रैक्टिकली डेड हो चुका है, यूजलेस बन चुका है, तो मेरी क्या हेल्प करेगा। बट यहाँ पर लूफी कहता है कि भाई ये सेम चीज तुम्हारे ऊपर भी लागू होती है बुढ़े आदमी। अब यहाँ पर लूफी के भाई बातें सुनकर ऑफ कोर्स हर बंदा परेशान हो जाता है, इमू भी यहाँ पर इरिटेट हो जाता है एंड लूफी को अपने फायर अटैक के साथ, अपने स्वॉर्ड के साथ मारने जा ही रहा होता है कि तभी यहाँ पर गबन उसको आकर आगे से प्रोटेक्ट करने लगता है। लूफी यहाँ पर कहता है उसको भागने के लिए, बट ऑफ कोर्स भाई गबन यहाँ पर नहीं हटता है एंड इमू यहाँ पर बस अपना मारने जा ही रहा होता है उसको स्वॉर्ड कि तभी यहाँ पर भाई हजरुद्दीन की एंट्री होती है एंड वो अपने गंग नीर अटैक से बहुत बढ़िया स्ट्राइक देता है, पूरा फेस के ऊपर भाई अपना अटैक मारता है वो इमू के एंड उसको बहुत दूर लॉन्च कर देता है। बट यहाँ पर जाने से पहले इमू अपना एक छोटा सा ऑर्नामेंट्स रिलीज करके चला जाता है इस इन्वायरमेंट के अंदर। बट यहाँ पर भाई शॉट का स्केल बहुत ही मैसिव होता है, ये अटैक भाई इमू को बहुत ही दूर भेजता है और इसको देखकर ऑफ कोर्स गबन एंड लूफी दोनों बहुत ही सरप्राइज हो जाते हैं। यहाँ पर देन हजरुद्दीन देखता है गबन को एंड ये देखकर बहुत ही चौंक जाता है कि यहाँ पर गबन का भाई एक हाथ ही कट चुका है। जिसके बाद यहाँ पर गबन ऑफ कोर्स थैंक यू करता है हजरुद्दीन का और यहाँ पर हजरुद्दीन भी कहता है कि हम इस फाइट को जीतेंगे, मुझे ऐसा कहीं से भी नहीं दिख रहा है। तो मैं यहाँ पर स्ट्रॉ हैट गैंग को बस इस तरह दूंगा कि जितना जल्दी हो पाए यहाँ से निकल लो। यहाँ पर हजरुद्दीन लूफी को भी समझाने की ट्राई करता है कि भाई ये इनका मामला है, तू बीच में मत आ, या भाई ये घर का मामला है, घर में निपटा लेंगे, तू क्यों बीच में आ रहा है। पर यहाँ पर लूफी भाई ये मानने को तैयार ही नहीं होता है। गबन यहाँ पर बहुत समझाता है लूफी को कि भाई तू इस हालत के साथ फाइट कर ही नहीं सकता है। बट लूफी कहता है कि भाई उसने इस फाइट से पहले बहुत खाना खाया था, तो अब यहाँ पर उसकी बॉडी धीरे धीरे रिकवर हो जाएगी, जो कि ऑफकोर्स एक बहुत ही बिजार लॉजिक होता है जिसको सुनकर गबन भी उस पर बहुत चिल्लाता है। बट यहाँ पर भाई देन अचानक से वो ऑर्नामेंट जो कि रिलीज किए थे हजरुद्दीन के अटैक लगने से जस्ट पहले इमू ने वो एक एक करके ब्लास्ट होने लगते हैं एंड यहाँ पर हजरुद्दीन गबन एंड लूफी को गार्ड करता है एंड वो सारे ब्लास्ट अपने ऊपर ले लेता है। और इसी के बाद हम देखते हैं कि भाई इमू दोबारा आ जाता है इस फाइट के अंदर और यहाँ पर इमू हजरुद्दीन को देखकर कहता है कि मेरे भाई हजरुद्दीन चुपचाप यहाँ इस फाइट से पीछे हो ले, क्योंकि यहाँ पर अगर तू ये करेगा तो तेरे पास एक और दिन होगा एक नवा सूरज चढ़ता हुआ देखने के लिए, वरना तो आज ही मारा जाएगा। इसको सुनकर ऑफ कोर्स वही हजरुद्दीन यहाँ पर एक वॉरियर मोनोलॉग देता है कि वॉरियर्स ऐसे होते हैं वैसे होते हैं, पीस उनको पसंद नहीं है, मरेंगे तो भाई वो मरेंगे बैटलफील्ड के अंदर ही फाइट करके, और अगर मुझे कुछ हो भी गया तो मेरा भाई लोकी तो अभी भी जिंदा है ना। और ये सुनकर यहाँ पर भाई सही में लोकी की भी एंट्री हो जाती है इस बैटलफील्ड के अंदर। और इतना ही नहीं, यहाँ पर देन लूफी की एंट्री भी हो जाती है भाई। लूफी यहाँ पर पूरी तरह अपने आप को रिकवर कर लेता है बाय दैट बिजार लॉजिक कि उसने भाई सुबह बहुत खाना खा लिया था एंड वो भी अब यहाँ पर अगेन फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है। ये सब देखकर गबन कहता है कि अबे हूतियों क्या कर रहे हो तुम सब, क्या हरकतें लगा रखी हैं। और यहाँ पर लूफी अपना गुमु गुमु नोमी अटैक भी लॉन्च कर देता है इमू के ऊपर। देन यहाँ पर ऑफ कोर्स हजरुद्दीन, लॉकी, लूफी ये तीनों मिलकर भाई अपने अटैक पावर को कंबाइन करते हैं एंड इमू पर यहाँ पर काउंटर अटैक चालू कर देते हैं। और इसी के बाद हमारा यहाँ पर ये चैप्टर एंड हो जाता है। इसके बाद क्या हुआ भाई वो तो हमको पता चलेगा अगले से अगले वीकेंड पे, क्योंकि ये वीकेंड पूरा का पूरा ब्रेक पे जाने वाला है। एंड अगर आपको भाई उसके स्पॉयलर्स की वीडियो सबसे पहले चाहिए तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इस वीडियो को लाइक कर देना भाई। ऐसे ही एपिक मांगास एनिमेस के टॉपिक के ऊपर वीडियोस अगर आपको चाहिए। एंड अब मैं मिलूंगा यार आपको अपने अगली वीडियो के अंदर। टिल देन प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।